अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं बात करूंगी हमारी कायनात के सबसे पावरफुल मैग्नेटर के बारे में, जिनकी रेडिएशन के बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। ऐसे पावरफुल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नेटर कहते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कई साइंसदानों ने बहुत ज्यादा पावरफुल रेडिएशंस को देखा है, जो बहुत ज्यादा दूरी से हमारी जमीन तक पहुंची थी। लेकिन स्पेस की डिस्कवरीज में ऐसा अक्सर होता रहता है। 1979 में 3 यूएस वेला सैटेलाइट्स से जमीन पर न्यूक्लियर टेस्ट को देख रहे थे। उस वक्त इनको गैमा रे फ्लेयर मिली। साइंसदान हैरान हो गए कि आखिर ये रेज कहां से आ रही हैं। जब 1992 में साइंसदानों ने दोबारा से इसे स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये रेज किसी स्टार से आ रही हैं, जिसका साइंसदानों को इल्म नहीं था। इस स्टार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ज्यादा थी। इसी तरह 1998 में एक गैमा रे एक्विला कॉन्स्टेलेशन में दिखाई दी। साइंसदानों ने कई टेलीस्कोप्स का रुख उस चमक की तरफ किया कि आखिर ये चमक किस चीज से आ रही है। तो उन्हें पता चला कि ये हमसे हजारों लाइट ईयर्स दूर किसी स्टार में एक्सप्लोजन की वजह से आ रही है। और 2004 में दुनिया की सारी टेलीस्कोप्स थोड़ी ही देर के बाद सोलर सिस्टम में हर क्यूबिक सेंटीमीटर पर गैमा रे की वेव महसूस हो गई। ये गैमा रे बर्स्ट जिस ऑब्जेक्ट से आ रही थी वो अब तक का सबसे बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन था। आज हम इसका पता लगाने के काफी करीब पहुंच चुके हैं और अब इस डिस्कवरी की नेचर पर बात कर रहे हैं। मैग्नेटर एक न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जो तकरीबन 10 से 13 टेस्ला की पावर के बराबर होती है, जो जमीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ट्रिलियन गुना ज्यादा है। ऐसे वाकयात बहुत कम देखने को मिलते हैं जिस वक्त कोई सुपर मैसिव स्टार मरने वाला होता है। जब इसमें सुपरनोवा होता है तो उस वक्त सिर्फ इसमें एक ही मैग्नेटर बनता है। शायद आप में से बहुत से लोग रशियन रोलेट्स के बारे में जानते हों और इनके रूल्स के मुताबिक सिर्फ एक कैट्रिज ही रिवॉल्वर सिलेंडर में रखा जाता है। इसको एक दफा फायर करने का मौका आपको उस सिलेंडर के घूमने पर मिलता है, जो काफी छोटा सर्कल है। ताहम जब ऐसा हो जाता है तो इसका रिजल्ट दिमाग चकरा देने वाला होगा। साइंसदान अब हैरान है कि असल में हुआ क्या है, ये नजारा कैसा होगा। पहली थ्योरी के मुताबिक ये उस स्टार के अंदर एनर्जी और उसकी रोटेशनल एनर्जी है जो मैग्नेटर की बनावट को मुतासिर करती है। अगर कोई न्यूट्रॉन स्टार फास्ट रोटेशन करता है तो स्टार के अंदर की एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी पहले कई सेकंड्स तक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इस प्रोसेस को साइंस की जुबान में डायनेमो मैकेनिज्म कहते हैं। लेकिन इसके अलावा एक थ्योरी और भी है कि एक्सेलरेशन के प्रोसेस के बाद हो सकता है कि मैग्नेटर किसी दूसरे स्टार से एनर्जी रिसीव कर सकता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि साइंसदानों ने मैग्नेटर को डिस्कवर कर लिया है, जो हमारी गैलेक्सी से एक एस्केप ट्रेजेक्ट्री पर है। जब किसी बाइनरी स्टार सिस्टम में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो इन दोनों स्टार्स के दरमियान एक्सेलरेशन का अमल होता है, जिसमें एक स्टार दूसरे स्टार का मैटर अपनी तरफ खींचता है और यही मैटर आगे जाकर मैग्नेटर की एनर्जी का सोर्स बनेगा। ऐसा ही बास्केटबॉल के साथ होता है। जब कोई प्लेयर बॉल को बास्केट में डालता है तो वो बास्केट के किनारे पर घूमते घूमते कभी न कभी उसके अंदर गिर ही जाता है, लेकिन ये स्पिनिंग प्रोसेस ही है जो पहले ही इसके गिरने की डायरेक्शन को बताता है। इसी तरह मैग्नेटर भी अपने रैक सीज पर घूमते हैं। इनके घूमने की स्पीड बहुत तेज होती है, जो पर सेकंड में कई हजार गुना चक्कर लगाते हैं। इसी वक्त इनकी डायमेंशंस को भी रिकॉर्ड किया जाता है। एक मैग्नेटर का डायमीटर 20 से 30 किलोमीटर तक का होता है, जबकि हमारे चांद का डायमीटर 3474 किलोमीटर है, जो किसी एवरेज मैग्नेटर के मुकाबले में 173 गुना ज्यादा है। इसका मैस एक फुली डिफरेंट मैटर है। और आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि एक 15 किलोमीटर के डायमीटर वाला मैग्नेटर सूरज से हैवी होता है। डायमेंशंस के अलावा इसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ये इसकी हाई मैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से होती है। मिसाल के तौर पर 1E1048.15937 एक एनामोलस एक्स-रे पल्स है। ये कैरिना की कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इसका हमसे फासला 9000 लाइट ईयर्स का है। इसका मैस हमारे सूरज से 30 से 40 गुना ज्यादा है। इन स्टार्स के दरमियान मौजूद मैटर्स बहुत ज्यादा डेंस हैं। इतना ज्यादा डेंस है कि एक फाउंटेन पेन की कैप का वजन कई बिलियन टन में हो सकता है। और जब कोई इंसान वहां लैंड करने की कोशिश करेगा तो लैंडिंग के कुछ ही सेकंड्स में उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। कई साल पहले साइंसदानों ने इस फिनोमेना को रजिस्टर करने का बंदोबस्त किया, जिसको स्टार क्वेक कहते हैं। साइंसदानों ने फर्मी गैमा रे स्पेस टेलीस्कोप से इस एक्सरे बर्स्ट का डाटा इकट्ठा किया तो पता चला कि इनका सोर्स मैग्नेटर था, जिसका नाम SGR J1550-5418 है। इस स्टार की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है। वक्त के साथ साथ इसकी क्रस्ट फट रही है, जिससे बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज हो रही है। इस तरह के स्टार क्वेक्स पल्स्ड इलेक्ट्रिक करंट का जरिया है, जबकि इसके थ्योरी के मुताबिक अगर कोई मैग्नेटर इस किस्म के हों तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर ये सोलर सिस्टम के अंदर हो तो हम इसके खतरे को भी नोटिस नहीं करेंगे, पर इससे चंद ही सेकंड्स में जमीन पर ऑर्गेनिक लाइफ का बिल्कुल सफाया हो जाएगा। खुशकिस्मती से जो मैग्नेटर हमारे करीब
करीब हैं वो हमसे एक महफूज डिस्टेंस पर वाक़ हैं, जिससे हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। एक मैग्नेटर तक जाना बहुत मुश्किल है, न सिर्फ इसके कोर की ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज और फ्लेयर्स की वजह से। जब कोई मैग्नेटर अपने स्टेबल कंडीशन में होता है तो उस वक्त इसकी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के साथ मिलकर कई हजार किलोमीटर के रेडियस में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट को एटम में बदल देंगे। इनकी रेडिएशन को सिस्टम में लाने के लिए साइंसदानों ने मैग्नेटर्स को दो काइंड्स में डिवाइड किया। अब बात करते हैं SGR और DAY-XP की। वैसे SGR और DAY-XP एक दूसरे से डिफरेंट हैं। साइंसदानों के मुताबिक शुरू में मैग्नेटर SGR पल्सर के तौर पर वजूद में आया। ये पल्सर है जो नजर आता है और रोशनी पैदा करने के साथ साथ इसमें सॉफ्ट गैमा रेज भी बर्स्ट हो रही हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मैटर को बाहर निकालता है और ना नजर आने वाले स्पेक्ट्रम पीछे हट जाता है। ये हमें उस वक्त नजर आता है जब एक्स-रे को AXP के तौर पर खास रेंज से देखा जाए। मुख्तलिफ सोर्सेज के मुताबिक आज बिलियन न्यूट्रॉन स्टार के दरमियान मैग्नेटिज्म की ताकत रखने वाले ऑब्जेक्ट्स की तादाद 30 से 150 तक की है। इनमें से तकरीबन 12 सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं और सबसे करीब वाले पल्स हमारी जमीन से 13,000 लाइट ईयर्स दूर हैं। मैग्नेटाइज्ड एक सॉफ्ट गैमा रिपीटर है और अगर इसके सरफेस पर कोई स्टार क्वेक वाक़या हुआ तो ये हमारी जमीन की आयनोस्फीयर को मुतासिर कर सकता है। इनके स्मॉल साइज की वजह से इनको आम टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इंफ्रारेड और एक्सरे स्कैनिंग के तरीके स्कैन करने और ऑब्जर्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। खैर, इनकी एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन इस काम में काफी हेल्पफुल साबित हुई। आप जानते हैं कि इन स्टार्स को मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल से तलाश करना बहुत आसान है। बिल्कुल ऐसा ही वाकया कई साल पहले 2013 में हुआ। साइंसदान इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने मैग्नेटर को डिस्कवर कर लिया है जो एक बड़े ब्लैक होल से मिलता जुलता है और मिल्की वे के ठीक दरमियान में है। ये स्टार बहुत सी दूसरी ऑर्बिटल टेलीस्कोप्स की मदद से डिटेक्ट किया गया, जिनमें चंद्रा एक्स-रे स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी शामिल है। इसका नाम है SGR 1745-29 है, जो ब्लैक होल के किनारे से सिर्फ कुछ ही लाइट ईयर्स दूर है। ये अब तक का वाहिद न्यूट्रॉन स्टार है जो किसी ऑब्जेक्ट के इतना करीब ढूंढा गया है। SGR 1745-29 को साइंसदान उस वक्त से ऑब्जर्व कर रहे हैं जब से ये स्टार डिस्कवर हुआ है। कई साल पहले एक्सरे रेडिएशन का लेवल इस किस्म के स्टार के मुकाबले में काफी लो था। SGR 1745-29 को ऑब्जर्व करने के 2 साल के बाद फिर इस पर बहुत सी डिबेट्स हुई। आया कि ये तब्दीलियां ब्लैक होल्स की वजह से होती हैं या स्टार्स के एनवायरनमेंट की वजह से। SGR 1745-29 को ऑब्जर्व करने के 2 साल के बाद साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि वो तमाम चीजें जो 0.3 लाइट ईयर्स के फासले पर हैं, वो किसी किस्म की भी मैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल फील्ड की ब्लैक होल और मैग्नेटर के दरमियान इंटरेक्शन के लिए काफी नहीं है। एक मैग्नेटाइज का लाइफ स्पैन काफी थोड़ा होता है। आसान अल्फाज में ये सिर्फ 1 मिलियन साल का होता है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये काफी न्यूट्रल सी बात है। कैसे एक स्टार पैदाइश से लेकर आहिस्ता आहिस्ता मरता है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि ये प्रोसेस स्टार के स्टेटस की तब्दीली की वजह से होता है, लिहाजा मैग्नेटर अपनी कैटेगरी को स्विच कर सकते हैं और लगातार बर्स्ट करते हैं। आखिरकार इनके मैटर का स्टॉक खत्म हो जाता है। इस तरह ये SGR की कैटेगरी से AXP की कैटेगरी में चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की अमेजिंग वीडियो? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक तो करना बनता ही है और साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।